चलो, जो आपने पिछली क्लास पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा देखा था, इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हम देखो कैसे यूज करते हैं। पहले चीज तो आप देख लो, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? अगर एक बीम ऑफ लाइट, अगर आपकी एक बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पे पड़ी, पढ़ने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो ये वाला जो आपका फिनोमिना था, ये आपका बोला जाता था रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉस पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। इतनी सी बात आपने कर ली थी। आगे किसकी कहानी देखते हो? रिफ्लेक्शन का यूज करके हमारी एक इंस्ट्रूमेंट बनाई जाती है, मिरर। ठीक है, तो मिरर क्या है? मिरर आपका बेसिकली होता है एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो हमारी क्या कहलाती है? मिरर। ठीक है, मतलब सिंपल से आप कह सकते हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज, प्रकाश को परावर्तित करने वाली चीज आपकी मिरर होती है। ठीक है, मिरर है। अब मिरर कितने तरह की है? बेसिकली आपको यही चीज आज पढ़नी है, मिरर। तो देखो, आपकी मिरर होती है बेसिकली दो तरह की। इसे हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ये आपकी बेसिकली दो तरह की होती है। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। फर्स्ट वाले को हमने बोला प्लेन मिरर। सेकंड वाले को बोला हमने स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वाले को बोला प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और सेकंड वाले को बोला स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है, फिर स्फेरिकल मिरर के हमने दो पार्ट किए, दो पार्ट करके अलग अलग इसे देखा। इसके एक पार्ट को बोला हमने कॉनकेव मिरर, और दूसरे पार्ट को बोला कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मतलब कॉन सॉरी कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। हिंदी में थोड़ी सी वो हो गई। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मतलब आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी सारी बात हो गई थी। मिरर, जो चीज आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करे, कोई भी चीज हो, वो आपकी बोली जाएगी मिरर। मिरर को हमने अपने स्टडी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना आप डायग्राम बना लो, फिर एक एक करके चीजों को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इससे, ये वाली चीज से, और इसको यूज करके हम ये चीज समझ लेंगे कि ये चीज हमारी क्या होती है। तो आप अगला हेडिंग बना लो, स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देखो यहाँ पे आपने वर्ड देखा मिरर। मिरर देख के आपके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई होगी कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर आपकी बनती कैसे है, पहले उस बात को हम समझते हैं। तो देखो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक हम स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। ये हमने ले लिया हॉलो स्फीयर। खोखला गोला लिया। अब लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट इससे आर पार जा सके। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप लोहे का ले लो गोला तो उस पे लाइट आर पार नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपका होलो स्फीयर होना चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये इतनी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम बीच से कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं। इसको हमने बीच से कहीं से भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक किया तो ये वाला सेक्शन, ये हमारा जो ये यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन है ए, और बाकी हमारा सेक्शन है बी। बी को हम उठा के फेंक देते हैं, एक सेक्शन उठाते हैं ए। ए सेक्शन उठा लिया हमने, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा काट के यहाँ पे रख दिया। अब आगे एक बात आप सोचो, अभी ये मिरर बना नहीं बना, क्यों? क्योंकि मिरर का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना, और जैसे ही आप इस पे लाइट डालोगे, ये तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो जैसे ही आपने इस पे लाइट गिराया, लाइट आर पार हो गई। और मिरर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्ट कराना। तो ये जब लाइट इस पे गिरे और आर पार ना हो, इसके लिए हमें एक सरफेस पे पेंटिंग करनी पड़ेगी। तो पेंटिंग करने के भी आपके दो तरीके हो गए। देखो, या तो आप अंदर से पेंटिंग कर दो, और फिर यही हिस्सा है, यही चीज है। एक तरीका तो ये हुआ आपने अंदर से पेंटिंग की, सेकंड वाला तरीका क्या होगा, आपने बाहर से पेंटिंग कर दी। अब ये मिरर बन गया। अब लाइट जाएगी, आपने पेंट करके रास्ता रोक दिया, इस साइड जाएगी नहीं, यहाँ पे जाएगी, टकरा के वापस होगी, रिफ्लेक्शन हो गया, ये आपका मिरर बन गया। पेंटिंग आपने दो तरीके से की, तो इस मिरर को हमने दो पार्ट में डिवाइड भी कर लिया। जहाँ पे अंदर की तरफ पेंटिंग हुई, ये हमारा मिरर बना कॉन्वेक्स मिरर। जहाँ पे हमने बाहर पेंटिंग की, ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। तो ये इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया और कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, इतना बनाओ, फिर आगे की बात करते हैं कैसे होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमारा कैसे बना था, जब हमने पेंटिंग बाहर की तरफ करी थी, यानी जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो किधर से होगा, अंदर वाली सरफेस से होगा। लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें किस सरफेस से होगा, अंदर वाली सरफेस से होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले एक लाइन में लिख लेते हैं।
ठीक है। द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर साइड, फ्रॉम द इनर साइड, अंदर वाली साइड से जिसमें रिफ्लेक्शन हो वो आपका कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर धंसी हुई सतह से होता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। पहचानने का तरीका, आपके मार्केट में मिरर मिलता है तो मिरर को आप टच करके देखो। अच्छा, जैसे अगर ये मिरर ऐसे है तो आपको जब टच करोगे तो ये वाला हिस्सा आपको अंदर की तरफ थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अंदर धंसा हुआ दिखाई देगा। भाई मिरर मिलेगा तो आपको पेंट किया हुआ मिलेगा, एक साइड से पेंटिंग होती है तो उसको आप टच करके देखो, एक साइड अंदर आपको महसूस होगा कि बीच वाला हिस्सा अंदर धंसा है। तो जिसमें बीच वाला हिस्सा अंदर धंसा होगा वो कौन सा मिरर हो जाएगा आपका? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। जब आप मार्केट से लेके आओगे तो पेंटिंग इस साइड होगी, तो इसको ऐसे कर लो। अब उसको टच करके देखो, बीच में क्या होगा? आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, तो वो वाला मिरर आपका कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर लिख लिया, आगे आप लिखो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उल्टी सी बात है, इसको बना देते हैं थोड़ा सा इधर। ये आपका, ये अगर अंदर की साइड में आपने पेंटिंग की तो ये आपका बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और लाइट ये कैसे इधर उधर जाती है ये आपको अभी हम देखेंगे कैसे इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अभी डायग्राम बना लो। द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर साइड। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आउटर बस, बाकी सब सेम है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसे आपका पूरा सपाट होगा, जो आपके घर में शीशा होता है जिसमें अपना थोबड़ा देखते हो, वो आपका होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो एक छोटी सी बात आप ध्यान दो, चाहे आपका स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, भाई ये तो मिलके बनेगा एक गोले से, एक गोले से मिलके बनेगा। और गोले से मिलके बना तो गोले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और सेंटर से जब इसे मिलाओगे तो ये आपकी क्या बोली जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो भाई मिरर चाहे छोटा हो, देखो मिरर आपका इतना छोटा है, इतना छोटा, इस वाले गोले को काट के बनाया तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बना। बड़े वाले गोले को काट के बनाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो गया, और आपने बड़ा गोला लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और बढ़ गया। यानी चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ ना कुछ उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। प्लेन मिरर की बात करो, हम इसे गोला मानते हैं, मान लेते हैं प्लेन मिरर भी गोले से बनता है। तो बेटा ये तो पूरा सपाट है, ये पूरा गोला कैसे बनाओगे? सोच के देखो, फील करो। ये पूरा सीधा निकल के इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक, और अनंत से मुड़ता 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 ऐसे अनंत तक आएगा। मतलब ये गोला बनेगा बहुत ही बड़ा, एकदम अनंत का, अनंत साइज का। तो जब इनफाइनाइट साइज का गोला बना तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हुई? इनफाइनाइट। भाई ये तो सीधा दिख रहा है आपको, और सीधा दिखा मतलब इसका जो बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इनफाइनाइट बनेगा। फिर से देखो, ये है, आप प्लेन मिरर है, इसे प्लेन मत मानो, आप इसे मानो स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आपने स्फेरिकल माना मतलब ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, किसी ना किसी गोले का पार्ट है। तो ये तो सीधा है, अगर इससे होके गोला बनाओगे तो ये इनफाइनाइट तक ऊपर जाएगा, और फिर इनफाइनाइट पे मुड़ते 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 ऐसे गोल बनते बनते इनफाइनाइट पे नीचे गोल बनेगा, और ये फिर ऐसे आएगा। मतलब ये जिस गोले का पार्ट है उस गोले की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कितनी है? अनंत है। अनंत वक्रता त्रिज्या का कोई गोलीय दर्पण होगा तो वो आपका कौन सा होगा? समतल दर्पण। तो यहीं पे आप एक बात लिख लो, प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की डिफिनीशन क्या होगी? द मिरर विच हैज infinite radius of curvature is known as plane mirror। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे का पॉइंट है, देखो आगे का पॉइंट क्या है। ये मान लो हमने एक मिरर लिया, ठीक है, ये हमारा मिरर है, बाहर से हमने पेंटिंग की है, या फिर यही हमारा मिरर है, हमने क्या कर दिया, अंदर से पेंटिंग कर दी। दो ही तरह के तो मिरर हैं, या तो आप बाहर से पेंटिंग करो या फिर आप अंदर से पेंटिंग करो। तो आप चाहे किधर से भी पेंटिंग करोगे, ये मिरर जो होगा किसी न किसी गोले का होगा, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। जैसे हमने ये मिरर ले लिया, अब ये मिरर है किसी स्फीयर का पार्ट, किसी गोले का पार्ट, क्योंकि गोले से ही काट के स्फेरिकल मिरर बनता है। तो हम क्या काम करते हैं, जिस गोले से काट के ये बना हुआ है, जिस स्फीयर से बना है, उस स्फीयर को हमने बढ़ा बढ़ा के पूरा मिला दिया, ठीक है। अब ये एक स्फीयर है तो इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। अगर ये आपका पूरा स्फीयर है तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, और जो इसका सेंटर होगा उसे बोल देते हैं हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका सेंटर बना उसे हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। चलो मिरर आपका इतने हिस्से में है, इतने हिस्से में आपका क्या है, मिरर है, दर्पण है, तो इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, कहीं ना कहीं इसका क्या बनेगा, मिड पॉइंट होगा, और उस मिड पॉइंट को हम बोल देते हैं पोल ऑफ द मिरर। इस मिड पॉइंट को हमने क्या बोला, पोल ऑफ द मिरर, दर्पण का ध्रुव। क्लियर है? दो बात, जिस स्फीयर से मिलके आपका मिरर बना है उसके मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के मिड पॉइंट को पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। अच्छा, अब देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप मिलाओ तो ये आपकी एक बनेगी एक्सिस, ठीक है। पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए आगे बढ़ाओ तो ये आपकी क्या बनेगी, एक एक्सिस बनेगी, एक अक्ष बनेगा, और इस एक्सिस का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तीन बातें क्लियर है आपको, ठीक है। देखो मिरर के जितने पोर्शन से लाइट जाती है, मिरर के जितने ही पोर्शन से लाइट जाती है उसे क्या बोलते हैं, एपरेटर्स ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है। जैसे हमारा ये मिरर है तो इतने हिस्से से लाइट पास करेगी, ये ऐसे, ये आपका क्या होगा, एपरेचर ऑफ द मिरर, दर्पण का द्वारक। तो इसको लिखते नहीं है, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। इतनी चार बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर
by which mirror is formed. मिरर इज फॉर्म। यह उस गोले का केंद्र होता है जिस गोले से दर्पण बना होता है। पोल आपका क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। दर्पण का मध्य बिंदु आपका क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव क्या होती है? सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी डिफिनीशन है, थोड़ा सा इधर उधर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन। ठीक है, the imaginary line which is passes from pole of the mirror and center of curvature। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी सारी पॉइंट है, ये पहले आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज की और बात आपको करनी है, फोकस। फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, ये दो बात करनी है। ध्यान से देखो, बनाता हूं, समझो। ये आपका मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे पोल होगा, पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी से दिखा दिया, और इसको आप मिलाओ तो ये आपकी क्या है? एक्सिस है। इतना काम आपको हर केस में करना पड़ता है। पिछली क्लास में आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसेज। परावर्तन का नियम हर सतह के लिए वैलिड है, लागू है, तो इसके लिए भी लागू होगा। ठीक है, देखो, एक हमने एक ऐसी लाइट रे ली जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो याद करो, आपको क्या बताया था कि जहां पे लाइट गिरे, लाइट रे फॉल हो, वहां पे आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। ठीक, जितना एंगल ये बना उतने ही एंगल से लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, रे डायग्राम आप बनाते हो तो इंसिडेंट लाइट रे को एरो से दिखाओ, रिफ्लेक्टेड को एरो से दिखाओ। ये आपका काम है, हर केस में करना होगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप ना करना। ठीक है, ये आपको समझ में आया? यहाँ पे लाइट रे फॉल करी, हमने नॉर्मल खींचा, थोड़ा सा इधर उधर बनाया, बट ये नॉर्मल है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। अगर मान लो ये एंगल 10 डिग्री है तो 10 डिग्री ये भी होगा। ठीक है, एक लाइट रे हमने यहाँ से फॉल कराई, यहाँ पे कट किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा। ठीक है, ये जितना एंगल होगा उतने ही एंगल से लाइट रे आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके बाहर जाएगी। क्लियर सी बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो आप देखोगे जितनी सारी लाइट रे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो सारे प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, एक ही पॉइंट पे।
देखो जैसे ये लाइट रे यहाँ पे कट करी, ये वाली लाइट रे भी यहाँ पे कट करी, आप तीसरी लाइट रे यहाँ पे बनाओ, ये लाइट रे भी आपको यहीं पे कट करती हुई जाएगी, चौथी लाइट रे आप बनाओ, चौथी लाइट रे भी यहीं पे कट करती, मतलब सारी लाइट रे एक पॉइंट पे कट करेंगी, और जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही पॉइंट आपका बोला जाता है फोकस ऑफ द मिरर। फोकस हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम है इसका, ठीक है। तो ये फोकस क्या होता है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो परावर्तन रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट करती हुई आगे निकलती है, जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट आपका क्या होता है, फोकस। फिर से देखो, द लाइट रे विच इज coming parallel to the principal axis, after reflection it passes a point on the principal axis, this point is known as focus. The light ray which is coming parallel to the principal axis, after reflection it passes a point on the principal axis, and this point is known as focus of the mirror. तो इस बात को नोट करते हैं। The beam of light which is coming parallel to the principal axis after reflection it passes from a point on principal axis. This point is known as focus. मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है, आप इसको नोट कर लेना। अगला पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकस तो आपका हो गया, इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole is known as focal length। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी क्या होती है, फोकल लेंथ। ठीक है, इतनी सारी बात है, तो इसको आप नोट करो। तब से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लेना। देखो ये आपका मिरर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको दिखाते हैं सी से। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका पोल पी से दिखाते हैं, पी मतलब पोल। ठीक है, ये लाइन आप बढ़ा दो आगे तो ये आपकी बनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइट आई, यहाँ पे कट करी, तो ये आपका हो गया, कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ये आपका होता है फोकस। और ये डिस्टेंस जो आपकी होती है ये आपकी होती है फोकल लेंथ। इतनी सी बात है। ठीक है, इससे आप बनाइए और इतना आप प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो मिरर फॉर्मूला है उससे डिराइव करेंगे हम।
तब से आप इतना बना के नोट करिए।